ताली भी बजनी चाहिए, मुंह भी खुलना चाहिए और थोड़ा बैठे बैठे नृत्य भी। अगर ये तीन काम नहीं हो रहा है तो या तो किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया है या कैसे भी आगे कर दिया। अभी राधा रानी के सामने क्या प्रेजेंटेशन करना आप लोगों का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण तो सबसे पहले हमारे सुल्तानपुर साहिब के भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 15 और 16 तक आए। बहुत अच्छा लगन, बहुत अच्छा कीर्तन। तो आप सब राधा रानी के कृपा के पात्र हैं, इसलिए आप लोगों ने स्पेशल बुलाया। और उसके बाद आप सभी जो भक्तगण आए हैं, आप सबका भी इस उत्सव में आनंद के लिए सहयोग रहा। सब लोग एकत्रित होकर उत्साह से कीर्तन, भजन, अभिषेक इत्यादि कर रहे हैं। और उन भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कल से परसों से सेवा में लगे हुए हैं। लगातार कोई रात में 11-12 बजे सो के वापस 3:30 बजे उठ के 3 बजे की सेवा कर रहे हैं। और उसके पहले वो लोग कभी है जो 15 दिन से सेवा जुड़े हुए हैं, सभी को हरे कृष्ण। तो ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य, राधा रानी का जन्म उत्सव में सम्मिलित होना बहुत बहुत कृपा है। लेकिन उन भक्तों से मेरा एक निवेदन है, जो लोग लेट आए हैं, प्रोग्राम का समय बता दिया 5 बजे नहीं आए, 6 बजे नहीं आए, 7 बजे नहीं आए, 7:30 बजे नहीं आए, लेट आए,
आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपके अपने घर में कोई शादी विवाह जन्मोत्सव रहेगा तो आप कैसे करते? क्या राधा रानी बस इतना ही आपका सम्मान? ये सब बहानेबाजी नहीं करते थे। भगवान के लिए क्या बहानेबाजी? ये सबके लिए कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। बताइए भगवान के लिए क्या बहानेबाजी? आपको पता नहीं अगर भगवान एक फल कृषि करेंगे तो आप इतनी योजना बना रहे हो, सब योजना में पानी फिर जाएगा। आप कुछ ऐसा करते नहीं। ये हम आपको बदलते मान सके बजाना, लेकिन हम लोगों का काम है जो भगवान के दूत हैं, उनका ये बताना काम है सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। और नहीं सुधरोगे फिर सुधारे जाओगे। अरे कृष्ण क्षमा चाहते हैं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा भाई मेरे ऊपर। आपके घर में अगर किसी को बुलाते हैं, आपके शादी विवाह में उसको नहीं आता, आप ना होते। हमारे तो भाई सब कुछ भगवान ही है, और मैं आपको भगवान के आमंत्रण करूंगा, आप ले आएंगे तो सब मैं करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हालात सौभाग्यशाली सब है, देर से भी आ गए, फिर भी माता क्षमा कर देंगे, चलिए कृपा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। हमारे नाम से बड़ा अच्छा, आपका नाम है शरद गमन सिंह। गमन मतलब जो सब अपना देव के नियंत्रण करते हैं और जो समाज के बुरे तत्व हैं उनका ऊपर भी दमन करते हैं। तो और आप भक्त हैं, बड़ी सुन के मुझे ये प्रसन्नता हुई। ऐसे सब कार्य करने में थोड़ा भक्त लोग कम मिलते हैं, लेकिन भक्त लोग हैं नहीं, ये तो बहुत समय से चलता रहा। आपका स्वागत है, आपके साथ आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब से सृष्टि हुई है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई और आज तक राधा रानी के विषय में बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से उनके विषय में जानते हैं। प्रायः आप देखते हैं टीवी के ऊपर भी कुछ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो सही कुछ जानने के लिए किसी के विषय में कैसे जानकारी मिलेगी? या तो उससे सुना जाए, या तो उसने जिसको बताया है उससे सुना जाए, तभी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है। जिनकी स्तुति ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक सनातन इत्यादि, हनुमान जी इत्यादि सब जिनकी भक्ति सेवा करते हैं, उनके विषय में जो साधारण लोग हैं वो कुछ जान नहीं पाते और कुछ भी उनका विषय में बोलते रहते हैं। हालांकि ये महान
अपराध। तो शास्त्र हमारा क्या बताता है, जैसे पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, वैसे राधा रानी भी भगवान है, पूरा भगवत तत्व है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अपना एक शरीर का उन्होंने विस्तार किया है। किस लिए किया है? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का किसी एक व्यक्ति को पूरा राजा बना दिया जाए, ठीक है, और उसका साथ में कोई ना हो, अकेला हो, तो राजा कहलाएगा? उसको कौन कहेगा राजा? अच्छा, दूसरी बात, क्या वो किसी प्रकार से आनंद ले सकता है अकेले? जैसे आपका एक महल होता है, उसमें बच्चे होते हैं, आपकी पत्नी होती है, माता होती है, भाई होते हैं, तो उनके साथ में हम कैसे आदान प्रदान करते हैं? इसी प्रकार से भगवान एको बहुत श्याम बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक में थे तो उनकी इच्छा हुई, अपने आप को उन्होंने अनंत रूपों में विस्तारित कर दिया। उनका विस्तार कई प्रकार से होता है, एक जीव तत्व है, एक विष्णु तत्व है, एक शिव तत्व है, अलग अलग रूपों में होता है। तो विस्तार करने का उद्देश्य क्या है भगवान का? आनंद। वैकुंठ जगत में आप सब लोग जितने लोग बैठे हैं, आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसा तो कोई नहीं होगा कि आनंद नहीं चाहता है? तो इस प्रकार से भगवत धाम में भी, चूंकि यहाँ विकृत आनंद है, यहाँ जिस प्रकार का हम लोग जो आनंद दे रहे हैं परमानेंट पहली बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम सीख सकते हैं। जैसे वात्सल्य रस होता है, एक माता अपने बेटे को भी प्रेम करती है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। एक मित्र को साथ में सखा भाव होता है। उदाहरण के लिए कोई है अपने स्वामी की दास रस में सेवा करता है, कि वफादारी से बोलते हैं कि वो मैं अपने स्वामी का सेवा करता हूँ। इसी प्रकार से वैकुंठ जगत में 5 प्रकार के रसोरस, मतलब जो आनंद है, भगवान श्री कृष्ण से भक्त लोग संबंधित हैं। पहला है दास रस, जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, वो अपने आप को कभी स्वामी नहीं माने। दूसरा है साख्य रस, ग्वाल बाल मंडली, वैकुंठ गोलोक जब वृंदावन में भगवान लीला करते हैं तो लोग क्या करते, खेल खेल में कभी कभी जब भगवान हार जाते हैं कबड्डी खेलने में और कुछ में, तो उनका कंधे पे शर्त लगती कि भाई हमें आप बैठाओगे, हम लोग हारेंगे तो पार्टी। एक बलराम एक तरफ होते, कृष्ण भगवान एक तरफ। तो वहां ये मित्रता का भाव है जो गोलोक में अनंत काल के लिए है। उसके बाद है वात्सल्य रस, जैसे कौशल्या मैया श्री राम को प्रेम करती हैं, यशोदा मैया कृष्ण को प्रेम करती हैं, रोहिणी मैया बलराम जी को प्रेम करती हैं। तो यहाँ जो बच्चे का, जिनका पास छोटा बच्चों का आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब छोटे छोटे धीरे धीरे बड़े होते हैं, खास करके जब ठीक से पूरा खा नहीं पाते कभी मुंह में लपेट लेते हैं, और कैसे वो पूर्ण रूप से माता के ऊपर, पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, तो आपको कैसा आनंद आता है? भले वो दूसरे का भी बच्चा अपना ना भी हो, आनंद आता है कि नहीं आता है? माता वो बच्चे को कितना, रात में अगर वो बच्चा बाजू में लेटा है, अगर कुछ क्रिया भी करता है, फिर भी माता खुद गीला स्थान में रह लेगी, लेकिन उसको सूखा स्थान में सुलाएगी। आपके गोद में कोई वजन रख दे उतना तो आप कुछ देर में कंटाल जाओगे, लेकिन अगर वो माता कितना देर अपने गोद में बच्चे को बैठाए रखती, क्यों? वात्सल्य रस है, एक पुत्र का भाव में उसका एक आनंद है। इसका अनुभव तो सब लोग कर सकते हैं। यहाँ तक मनुष्य के बच्चे को छोड़ दो, छोटा भी तोता हो, कुछ कुत्ते के बच्चे हो, गाय का बच्चा है, जो छोटे छोटे कितने अच्छे लगते हैं, और सब लोग उसको प्रेम करते हैं। तो ये वात्सल्य रस है। और एक शांत रस है जो ऋषि लोग भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करके आनंद लेते हैं। 5वां रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस है जो गोपियां भगवान को प्रेम करती है, गोपियां भगवान की सेवा करती है। एक प्रकार से कह लें तो अपने पति के रूप में भगवान की सेवा करती है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, भौतिक जगत जैसा वो प्रेम नहीं है। भौतिक जगत का प्रेम जैसे फिटकरी और मिश्री देखने में एक समान है, खाने में बहुत फिटकरी अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जो ये मृत लोक का जो है, इसको लस्ट मतलब ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। वैकुंठ जगत में इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जब दुर्वासा मुनि जी आए थे
जमुना जी के उस पार बैठे थे, भोजन का उन्होंने किया, संदेश आया तो भगवान गोपियों को आप लोग ले जाइए नहीं तो नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। बोले यमुना जी में इतना जल है, कैसे कैसे जाएंगे हम लोग? तो उन्होंने कहा यमुना जी के पास जाइए, अपना भोग प्रसाद ले करके और बोलिएगा अगर कृष्ण भगवान आजीवन ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी सूख जाइए। आप लोगों को भी सुन के बड़ा ताज्जुब लगेगा, ठीक, वो सब बड़े चक्कर पड़ गए, सोचने लगे। भगवान का आदेश हुआ, जाके उन्होंने प्रार्थना कि अगर कृष्ण भगवान आजीवन ब्रह्मचारी है तो यमुना जी सूख जाइए। यमुना जी तुरंत उस पार चली गई। यमुना जी फिर बाढ़ आ गई। दुर्वासा मुनि जी खूब खाए और उसके बाद गोपियों ने कहा बताइए बाबा जी हम लोग कैसे जाएं? बोले आई कैसे थे? बोले आए ऐसे थे, कृष्ण बोले जाइए अगर आजीवन कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना जी सूख जाए। तो दुर्वासा मुनि जी आप जाके यमुना जी से बोलिए अगर दुर्वासा मुनि जी दुर्वा खा के रहते हैं तो यमुना जी सूख जाइए। उन्होंने आई फिर बोली अगर दुर्वासा जी घास खा के रहते हैं दूब तो कृपा करके सूख जाइए। फिर यमुना जी सूख गई। ये है भगवान की भगवत्ता। भगवान के विषय में अच्छा से जानना चाहिए। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने वैभव विलास के लिए वो विस्तार करते हैं, फिर भी वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते। तो ये संबंध है गोलोक का। गोलोक में एक भगवान कृष्ण जब बैठे थे, उनके अंदर इच्छा हुई लीला विलास करने की। तुरंत उनके बाएं अंग से एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ और वो कन्या जैसे प्रकट हुई तुरंत दौड़ी क्या करने के लिए? भगवान की सेवा करने के लिए, पुष्प चयन करना इत्यादि के लिए। और जैसे वो कन्या प्रकट हुई वहां अनेकों प्रकार के सुंदर उद्यान, ये सब पद्म पुराण में लिखा गया, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। सब कुछ हो गया और ला के वो सेवा के लिए लाई थी। एक्चुअली सेवा भगवान करना, पूजा नहीं, आराधना। इसी के चलते उनका नाम क्या पड़ा? राधा। ठीक है। और इस प्रकार से उनका गोलोक में प्राकट है। इसमें बताया गया है द्विभुज सोपि गोलोकम भ्रामम रास मंडले गोप वेश्यस तरुणो जलदः श्याम सुंदर। एक ऐसा प्रथमतो दुदा रूपी बभुव से एक स्त्री विष्णु माया पुमान एक स्वयं विभु। ये जो हमने आपको बताया राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान द्वै वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। तो आप लोगों को थोड़ा ये खुला रखना पड़ेगा अपना मस्तिष्क। राधा रानी आदि लक्ष्मी है, हम सबकी जननी है, हमारी माता है। और इस प्रकार से वो कृष्ण की से उनकी एक, उनसे ये सीखना है उदाहरण। उनकी एकमात्र इच्छा है कृष्ण कैसे संतुष्ट हों। क्या इच्छा है? कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, इसका उदाहरण एक है कि आप सब जितने लोग बैठे, जैसे आपका परिवार है तो आप क्या मन में सोचते हैं? हमको परिवार के लिए जीना है, परिवार के लिए मरना है। क्यों? परिवार से आपका लगाव है, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ और चीजें करनी है। ठीक, ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो गोलोक में क्या है? राधा रानी का उद्देश्य क्या है? केवल कृष्ण की संतुष्टि। और इस प्रकार से भगवान की सेवा करती हैं, भगवान पूर्ण रूपेण उनके आश्रित हो जाते हैं। अगर राधा रानी किसी भक्त को स्वीकार कर लेती हैं तो कृष्ण आंख मूंद के उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्यों ऐसा हुआ है? ये एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। और हमारा आपका उत्पत्ति कहां से हुआ है? हमको आपको भी जानना चाहिए। ये भौतिक शरीर तो यहाँ पे साधारण माता पिता मिले हैं, आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई? सही एड्रेस आप सबको, हम सबको पता होना चाहिए, हमारा घर कहाँ है और हमारे परम पिता कौन है। अगर आप हमसे सबसे पूछा जाए तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? शायद संशय में हो जाएंगे। क्या जितने लोग हैं सब बता सकते हैं हमारे परम पिता कौन है? सबसे पूछने में टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक आशा है बहुत सारे लोग संशय में है। कुछ लोग तो कहते हैं बस और कुछ है ही नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, बस यही जो है सब कुछ। हमारा भौतिक शरीर है, एक हमारा आध्यात्मिक शरीर है। जब ये शरीर हम छोड़ते हैं तो शरीर से ऐसा क्या चीज है, आंख भी कान भी सब कुछ उपस्थित रहता है, क्या निकल जाता है बाहर जो कि शरीर काम नहीं करती? उसको सब लोग क्या कहते हैं? कोई लोग कहते हैं जीव निकल गया शरीर से, कोई कहते हैं आत्मा निकल गया, और जीव को कुछ लोग कहते हैं हवा निकल गया, कुछ लोग कहते हैं ज्योति निकल गई। आप थोड़ा इसके अध्यात्म को विज्ञान कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए।
आत्मा की उपस्थिति में आप एक क्षण भी बिना कुछ सोचे रह सकते हैं? मन हमेशा आपका सक्रिय है कि नहीं है? कभी आप ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? और आपके अनेकों प्रकार की इच्छा भी है। तो जो आत्मा शरीर में रहती है उतना सक्रिय है, आत्मा निकल जाने पे कैसे वो शून्य हो जाएगा या ज्योति हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, उसका परमानेंट एक शरीर। जैसे अभी हम लोग ने एक ड्रेस पहन लिया अपने शरीर के ऊपर, ऐसे आत्मा के ऊपर हमने जो कर्म किया है, जो इच्छा किया है, भगवान ने सबको ड्रेस दे दिया है। कितने ड्रेस हैं? 84 लाख प्रकार के ड्रेस हैं। अभी समझो कोई मनुष्य है, मनुष्य का कुछ नियम कानून है? इस सूअर के ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। कुत्ता, बिल्ली, गधा, इसके ऊपर नियम कानून नहीं लागू होता। मनुष्य के ऊपर नियम कानून लागू होता है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, चोरी नहीं करना, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब मनुष्य आचरण नहीं करता है, जैसे कोई बोलेगा हम शराब पी के मस्त, हम गुटखा पान खा के मस्त, हम मीट मांस खा के मस्त, तो मनुष्य के लिए एक आदेश है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। जब इस आचरण में हम गलती करते, मनुष्य होके और सुअर पशु का जैसा आचरण करते हैं, ठीक है? अभी गाय माता है ना, उसको जाके मांस का टुकड़ा डाल दो, कभी नहीं खाएगी वो। मनुष्य वो सबका हिस्सा खाने के तैयार है, ये दशा है। तो जब हम ऐसा मैंने एक सिर्फ मैं उत्तर बता, मतलब एक दृष्टांत बता रहा हूँ आपको। जब मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है अपने नियम के विरुद्ध, तो भगवान उसके कर्म के हिसाब से उसके शरीर का चुनाव करते हैं। आप सब जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे तो भौतिक जगत है, यहाँ तो कष्ट अनेकों प्रकार के हैं, आनंद बहुत क्षणिक है, लेकिन आप सब सावधान रहिए। आप सब जैसा आचरण कर रहे हैं, अपना भविष्य आप तैयार कर रहे हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। चलो किसी बाबा के पास भाग्य खोल देगा, बाबा कभी भाग्य आपका खोल नहीं पाएगा। भाग्य खोलने वाले और बंद करने वाले आप स्वयं हैं, उसके जिम्मेदार आप। जाके कहीं आप समय नष्ट कीजिए, वो एक अलग बात है, ठीक है ना? इस प्रकार से तो उसके विषय में हम चर्चा नहीं, क्योंकि आज हमारा समय भी कम है, लेकिन इसलिए सत्संग करना बहुत अनिवार्य है प्रामाणिक तौर से। उससे हमारी बुद्धि खुलती है। ये जीवन हमारा कितने साल का है? 60 साल 70 साल अगर कोई बहुत गए, अभी तो मान लीजिए पकड़ लीजिए 100 साल। उसके बाद क्या है? एक डॉक्टर है कैलिफोर्निया के, उसका नाम क्या? डॉक्टर स्टीवन बेंसन, ऐसा कुछ, स्टीवन बेंसन ऐसा नाम है। उन्होंने 3000 केसों पे रिसर्च किया है पुनर्जन्म के ऊपर। उसका आप नेट के ऊपर देख सकते हैं, प्रमाण के साथ में। हम लोगों को इस जीवन में बहुत ऐसी चीज जो सिखानी नहीं पड़ती है। क्यों सिखानी नहीं पड़ती? अभी एक श्लोक याद करने के लिए कहूंगा तो आपको बोलेंगे अरे प्रभु जी याद ना हो रहा है, उसको कई बार आप रटेंगे। एक बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस जन्म जन्मांतर से आप उसको करते आ रहे हैं, उसका आपको अभ्यास है। बहुत सारे ऐसे पुनर्जन्म के दृष्टांत। तो भगवान ने हमारा विस्तार किस लिए किया है? गोलोक में अपने साथ में आदान प्रदान करने के लिए। एकमात्र यही उद्देश्य है हम सब लोगों का, जो राधा रानी शिक्षा दे रही हैं। हमारा भी यही है कि एकमात्र भगवान को संतुष्ट करें, कृष्ण को संतुष्ट करें। मेरी एक बात चल रही थी कि आपके परमपिता कौन है, यानी आपका विस्तार किसने किया है? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ममेव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, जितने भी जीव हैं, थलचर जलचर, मनुष्य, पशु, सबका परमपिता मैं हूं। आप रामायण में पढ़ते ना ईश्वर अंश, तो परम पिता तो कोई और है, भटक कहीं और है। ये जगत परमानेंट नहीं, अस्थायी। इसके लिए इतनी सारी पूरी जीवन पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। और जो हमारा परमानेंट भगवत धाम है, अगर बाई चांस मंदिर में आ गए तो इधर उधर 2 मिनट किए और फिर और कुछ आ गए, कुछ अर्जी लगा दिए, प्रभु ये समस्या थोड़ा सा दीजिए, ठीक है। तो भगवान तो आदान प्रदान करते हैं। एक बार एक भक्त जाता है मंदिर में सेवा करता है, झाड़ू मारता है वो, तो रोज देखता है भगवान के सामने आते लोग, ये दे दो वो दे दो, और सुबह से 7 बजे से भगवान खड़े हो जाते, रात्रि 9 बजे तक। तो उसको बेचारे को बहुत सरल था, रहा नहीं गया। एक दिन आके प्रभु बोला भगवान से, जब सब लोग चले गए, देखिए आप थक जाते हैं, एक दिन आप आराम कर लीजिए, एक दिन मैं ड्यूटी करता हूँ। भगवान हंसे, आप ड्यूटी करोगे? बोले हाँ। तो भगवान थोड़ा आदान पर, बहुत सरल था व्यक्ति, बोले ठीक है, एक काम करना है तुमको, जैसे मैं मुस्कुराता रहता हूँ ऐसे तुमको भी मुस्कुराना है, धीरे, मतलब मंद मुस्कान, कुछ बोलना नहीं है भाई, ये गारंटी ले लो तभी खड़े होने। तुम बोले नहीं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, भगवान चले गए, बोले आप हो जाओ। भगवान अपना स्वरूप दे दिए, लेकिन अंदर वो है। तो जैसे देखे
एक पहले सेठिया आया तो उसने भगवान से पार्टनरशिप करके गया था कि आधा बिजनेस में प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो उसने क्या किया, लेकिन धोखा कर रहा था भगवान के साथ में। वो क्या कर रहा था कि कम कम प्रॉफिट दे रहा था उसको। तो उसने हीरे की अंगूठी अच्छी पहन रखी थी और हीरे की अंगूठी उसमें चली गई। तो इधर उधर थोड़ा कूदने लगा और जो पैकेट रखा था, पैसा तो दे दिया लेकिन जाते समय पर्स भूल गया जिसमें और पैसा रखा था। अब ये सोचे तो बोल दूं कि पर्स आपका छूट रहा, लेकिन फिर याद आने भगवान ने कहा जो भाई बोलना मत, चुपचाप खड़े रहे। बोला अच्छा। इतने में दूसरा आया, एक गरीब व्यक्ति, 1 रुपया दान पत्र में डाला। अब बोला प्रभु देखिए हमारे लड़के की शादी है, अब मेरे तो रक्षक आप हैं, अब कुछ तो आप व्यवस्था कीजिए। ऐसा वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक देखा तो पर्स में। तो उसने कहा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तुरंत सुन लिया मेरी कहा ठीक है। तो उसने पर्स लिया और चला गया। वो गया तो एक दूसरा मच्छी का बिजनेस करने वाला था, मच्छी मारने का, तो भी आया, प्रणाम किया। बोला भगवान देखिए मैं समुद्र में जा रहा हूँ, थोड़ा तूफान हो गया ना आए, मेरी रक्षा करिएगा। और इतने में जो सेठ जी गए थे, पुलिस लेके आ गई पीछे से। तो उसको पकड़ लिए, बोले देखो यही मेरा पैसा लिया होगा। अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाने लगे। अब इनसे खड़े थे, भगवान ने बोला तो देखो बोलना मत, लेकिन इनसे रहा नहीं गया। बोला अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रुको रुको। बोले क्या है? बोला इसने नहीं लिया आपका पैसा। बोले कौन लिया है? बोला एक दूसरा गरीब व्यक्ति आया था, वो लेके गया। तो सेठ जी, वो जो सेठ जी जेल में लेके जाने वाले थे, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बचा लिया। और फिर सेठ जी चले गए, वो व्यक्ति भी चला गया मच्छी मारने के लिए। इतने में टाइम खत्म हुई, भगवान आए रात में। बोले भाई सब ठीक ठाक? बोले प्रभु कुछ नहीं है, आपके ही बस का है, मेरा सर दर्द हो गया, गर्म हो गया है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले तो नहीं तुम। बोले प्रभु क्षमा करिए, मुझसे रहा नहीं गया। बोले क्या हुआ? अरे बोले वो पहले सेठी आया था, वो अपना पर्स भूल गया। तो मैं सोचा उसको बताऊं, तो उसको नहीं बताया। बाद में कोई गरीब आया, बोला मेरे लड़के का शादी है, कुछ प्रभु व्यवस्था करो। तो बोले अच्छा। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो मच्छी मारने के लिए आया। तो बोले देखो यही तो गड़बड़ी, इसलिए बोला कि आपको बोलना नहीं था। जो सेठिया आया था ना, वो पैसा ज्यादा कमाया था, पैसा हमें कम दे रहा था, इसलिए मैंने उसका पर्स ले लिया था। वो ब्राह्मण हमारा देखो उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी 1 रुपया ला के दान पत्र में डाल दिया। वो सेवा किया और प्रार्थना कर रहा था, मेरा भक्त था, मैं उसके बच्चे के शादी के लिए उसको पैसा देना चाहता, वो भी तुमने गड़बड़ कर दिया। और बोले जो मच्छी मारने के लिए जा रहा था ना, वो तूफान आने वाला बहुत बड़ा, भी उसकी नाव जहाज जो उसका डूब जाएगा, मर जाएगा वो। ये भगवान की योजना हम सब के लिए रहती। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन समस्या क्या है, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, किस में आनंद ढूंढ रहे हैं, किस में आनंद ढूंढ रहे हैं? इस शरीर में आनंद ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर क्या भरा है, कफ पित्त वात। इसको केवल सुबह से लेके और रात्रि तक क्या करते हैं, कभी कान में लकड़ी, नाक में उंगली करके उसको सफाई चलती रहती है इसकी, फिर भी बेचारा साफ नहीं होता। दूसरा दिन फिर वास्तव में गलत जगह पे। इसलिए बताया गया है, भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं। राधा रानी, हालांकि उनका तत्व तो बहुत बड़ा है, उसके विषय में नहीं चर्चा करेंगे। सार क्या है इसको सबको समझना है। आपका घर ये नहीं है जहाँ पे आप सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं। समय को नष्ट मत कीजिए। आप जिन इंद्रियों से आप आनंद लेना चाहते हैं, इंद्रियां एक दिन छीण हो जाती। जो व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करते हैं, जब शरीर हमारा निस्तेज हो जाता, छीण हो जाता, वही व्यक्ति हमारा दुर्भाव हमसे रखने लगते हैं और हम खुद अनेकों प्रकार से घर्षित हो जाते हैं। शरीर नष्ट होता चला जाता है। अनेकों प्रकार से प्रयास करते हैं। आजकल बहुत संसाधन निकल गए हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो कुछ भी है, कि हमारा शरीर ऐसे है, लेकिन वास्तव में प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए ये वैकुंठ जगत का जो लीला आनंद, कभी कभी भगवान इस जगत में भी आते हैं। क्या करने के लिए? लीला करके हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, समझने के लिए और कथा करके आनंद लेने के लिए और समझ करके वैकुंठ जगत जाने के लिए। तो आप सबको क्या करना है? परमानेंट आनंद चाहिए या कुछ समय के लिए पूरी सब्जी दाल चावल और बाद में रोटी नमक ना मिले? क्या चाहिए आपको? सब लोग पक्का
आवाज तो निकल नहीं रही है। अच्छा, इतना इसीलिए तो हम लोग समझाते रहते बार बार, 2 बार 3 बार कहेंगे तो आवाज निकल जाएगी। यही सत्यता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो वृषभानु महाराज थे वो राजा थे, 5 भाई थे, सबसे बड़े वो थे। उनको पुत्री नहीं थी, बड़ी इच्छा थी उनको, मतलब संतान नहीं। तो उनकी पत्नी ने सलाह दिया कि आप गोवर्धन के नीचे जाइए, वहाँ कात्यायनी माता की पूजा कीजिए। कात्यायनी माता मतलब दुर्गा माँ जी का एक रूप है। तो जाके वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन तपस्या करने बैठे, तो अचानक माता जी दयालु हो गई और वहां से आकाशवाणी हुई कि देखो, हमारे पास आने से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। आपको क्या करना, वो आप सबके लिए संदेश है, सुन लीजिए आप सब लोग। हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत सरल है। हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते। जब हरि नाम मतलब जब तक कोई भगवान का नाम का जप नहीं करेगा तब तक उसके कान शुद्ध नहीं हो सकते। तस्मात् श्रेयस्करम राजन हरि नाम कीर्तनम। भगवान के नाम से कीर्तन से बढ़ करके और कोई पूजा पाठ तपस्या, ये बता रही कौन? माँ दुर्गा जी बता रही हैं। गृहाण हरि नाम मात्रे यथा कर्म विबिंदितम। इसको जाके हरि नाम को आप किसी गुरु यानी ऋषि से इसको ग्रहण कीजिए। तब वो चाहते हैं, कृतु मुनि के पास जाते हैं आश्रम में, हम उनके पास जाकर उनसे हरि नाम ग्रहण किए। कृतु मुनि उनसे भगवान के दिव्य नाम ग्रहण के अनेकों विधि विधानों का वर्णन किए। राजा के प्रति कृतु मुनि द्वारा दिया गया मंत्र था, ये सब लोग जान लीजिए। कौन सा मंत्र था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम त्रिकाल कलमस पापहम नातः परतरो उपाय सर्वेदेश दृश्यते। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ये जो 32 अक्षर का 16 अक्षर का नाम है, 32 अक्षर है, इस महामंत्र के अलावा और कोई कल्याणकारी नाम नहीं है। कलयुग के लिए संतरोपनिषद बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कलि कलमश नाशनम, कलि कलमश नाशनम नाता परतरो उपाय सर्वेदेश दृश्यते। अगर कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, या जो कलयुग का पूजा का विधि विधान है, ये श्लोक यही बता रहा है। क्या बता रहा है? नाता परतरो उपाय सर्वेदेश दृश्यते। कली से उद्धार होने वाला, कलयुग में जो धर्म पूजा का विधान है और कोई विधि नहीं है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग क्या कहेंगे? कलयुग की यही विधि है, सब लोग यही जब करेंगे? कहा नहीं प्रभु जी, ये तो आपका आदेश, हमारा आदेश नहीं है, ये शास्त्र का आदेश। मेडिकल में दवा बहुत है, पूरी भरी है दुकान। आपको समझो बुखार है, तो क्या जाके मेडिकल से कोई भी दवा ले लेंगे आप? अगर कोई भी दवा ले लेंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो दवा क्या लेंगे? जो रोग है। तो ये 4 प्रकार 4 युग है। कृत्यो यत धाय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलो तधरि कीर्तना। सतयुग में पूजा भगवान का ध्यान योग विधि से होता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में भगवान की अर्चा वगैरह की सेवा, कलो तधरि। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही कीर्तन करे चलेगा। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने उपाय। इसको आपको जानना है। अगर आपको इस निकलना है भवसागर से, ये भवसागर है, समुद्र के अंदर फेंक दिया जाए आप अगर, तो जब तक कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा आप वहां से निकल नहीं सकते। इस भवसागर से निकलने के लिए बार बार कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली इसमें भ्रमण कर रहे हैं। इससे अगर निकलना है तो आपको बिना देरी किए
भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे अच्छा से। तो मुझे आशा है कि छोटे से संदेश में आप बहुत सब कुछ समझ गए हैं। और मैं कहूँगा, यही मेरी प्रार्थना है, आज राधा रानी का जन्मदिन है। राधा रानी का जन्मदिन पे आप अगर उपहार उनको देना चाहते हैं तो एक ही उपहार दीजिए जो उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा है कि आप कृष्ण को विषय में सुनिए, कृष्ण के विषय में सोचिए, कृष्ण के नाम का जप करिए, आपका कल्याण होगा। अगर आप एक पुष्प भी लेके आते हैं भगवान को देने के लिए और राधा रानी के हाथ में देते हैं तो राधा रानी यही सोचती हैं, ये बहुत बड़ा भक्त है, हम तो कुछ नहीं है, आइए, और कृष्ण को देती हैं और कृष्ण उसे आंख मूंद के स्वीकार कर लेते हैं। थोड़ा गलत अर्थ नहीं लगाना है। इस भौतिक जगत जैसा आध्यात्मिक जगत में कोई चीज ऐसा, सब कुछ वहां शुद्ध और पवित्र। तो आज के विषय में किसी कोई प्रश्न है? अभी हमने जो चर्चा किया है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हम कोई प्रश्न नहीं है, सब लोग हरिनाम जपने के तैयार हैं? तो कल से कम एक माला का जप होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, प्रोजेक्टर में लगी प्रोजेक्टर ऐसा हो जाएगा। सब लोग को ताली बजाना है, गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
फूल के